भारत की धरती पर बहुत सारे ऐसे राज दफन हैं जिनका सुलझना असंभव है। ठीक ऐसा ही एक राज है कुलधरा गांव का। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, कुलधरा गांव। जैसलमेर से सिर्फ 35 किलोमीटर दूरी पे स्थित है ये गांव कुलधरा। क्या है इस गांव के पीछे की कहानी, क्यों है ये गांव वीरा, सब बताऊंगा, बने रहिए आप वीडियो में। तो कहानी शुरू होती है आज से करीबन 200 साल पहले। जी हाँ, ये कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था और इसके पास 84 और गांव थे जो कि पालीवाल ब्राह्मणों के थे। कहते हैं उस गांव के मुखिया की बेटी बहुत खूबसूरत थी। इसकी खूबसूरती के चर्चे आसपास के गांव में भी थे। वहां पर एक दीवान था जिसका नाम सलाम था। उसको बहुत से लोग जालिम सिंह और सलीम सिंह भी कहकर बुलाते थे। एक दिन उस दीवान की नजर मुखिया की बेटी पर पड़ती है। मुखिया की बेटी को देखते ही वो दीवान पागल हो जाता है और वो इस प्रकार अंधा हो जाता है कि वो मुखिया को पत्र भेजता है कि अगर तुमने अपनी बेटी अगले 1 महीने के अंदर मुझे ना सौंपी तो मैं पूरे गांव में कत्लेआम मचा दूंगा। ये बात सुनकर सारे गांव में अफरा तफरी मच जाती है, हर तरफ भगदड़ मच जाती है। एक पंचायत बुलाई जाती है सारे गांव की और सारे ब्राह्मणों ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी बेटी उस दीवान को नहीं सौंपेंगे। ये सुनते ही सब लोग रात में ही पलायन करते हैं। कुलधरा गांव में बहुत सारी चीजें ऐसी पाई गई जिससे ये साबित होता है कि लोग कितनी बुरी हालत में वहां से निकले। वहां चूल्हे चढ़े हुए पाए गए, वहां पर चूल्हे बने थे। जो लोग खाना बना रहे थे वो खाना छोड़ छोड़ के उस गांव से रातों रात भागे। अब सोचिए, जिस गांव में 2000 से भी ज्यादा लोग रहते हो वो एक रात में पूरा वीरान हो जाए। कहते हैं बहुत सारे लोग तो वहां से निकल गए थे, लेकिन जब ये खबर वहां के दीवान को पहुंची तो वहां पर पहुंच गया। लेकिन वहां से बहुत सारे बूढ़े लोग थे, बहुत से बच्चे थे जो कि वहां से ना निकल पाए। उन्होंने उस गांव के तालाब में ही कूदकर जान दे दी और कहते हैं आज भी उनकी आत्माएं उस कुलधरा गांव में भटकती हैं। जब ब्राह्मण उस कुलधरा गांव से जा रहे थे तो उन्होंने श्राप दिया था कि गांव में कभी कोई बसेरा नहीं होगा, ये गांव हमेशा वीरान रहेगा। और ये श्राप आज भी हमें कायम देखने को मिलता है। आज कुलधरा गांव भारतीय पुरातत्व विभाग के अंदर आता है। इस गांव को दिन में तो पर्यटनों के लिए खोल दिया जाता है, लेकिन रात होते ही वहां पर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। भारतीय पुरातत्व ने वहां पर एक बड़ा सा दरवाजा लगा रखा है, जहां दिन में तो पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है और शाम आती है और जैसे जैसे रात आती है, उस गांव में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। उस गेट को पार करने की हिम्मत कोई नहीं करता। और जिसने भी आज तक की हिम्मत की है उसके साथ कुछ ना कुछ हादसा जरूर हुआ है। लोग कहते हैं कि उस गांव से आज भी चीखों की आवाज आती है। आज भी वहां पर बूढ़ों और बच्चों की चीखों की आवाज आती है। आज भी उस पर चूड़ियों की खनकने की आवाज आती है। जो लोग वहां पर गए हैं वो ऐसा बताते हैं कि वो महसूस कर सकते हैं कि वहां किसी रूहानी शक्तियों का बसेरा है। जी हाँ, कुलधरा गांव एक बहुत ही रहस्यमय गांव है। जो श्राप उस कुलधरा गांव को मिला वो आज भी बरकरार है। हालांकि उसके साथ आसपास के जो गांव थे, 82 गांव तो दोबारा से बस गए, लेकिन 2 गांव कभी नहीं बसे, जिसमें से एक कुलधरा है। कुलधरा को एक श्रापित जगह माना जाता है, जो भारतीय भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुलधरा में जो जो गया है और जिसने रात में वहां रुकने की हिम्मत की है वो कभी वापस नहीं आया, और अगर वो वापस आया भी तो उसके साथ कोई ना कोई हादसा जरूर हुआ। उस दीवान की हवेली तो आज भी जैसलमेर में मौजूद है, लेकिन उसे देखने कोई नहीं जाता। कुलधरा गांव में जाने के लिए 2 रास्ते हैं, या तो आप अपनी वाहन से जाएं या तो फिर आप जैसलमेर से कैब करके जा सकते हैं। अगर आप अपने वाहन से जाते हैं
तो आप उस वाहन को अंदर ले जा सकते हैं और कुलधरा गांव को दिन में देख सकते हैं। इस गांव में आपको कोई छत नहीं मिलेगी, यहाँ सिर्फ दीवारें ही हैं जो कि दर्शाती हैं कि कैसे उन लोगों के सर से छत उखड़ गई, कैसे उन लोगों के सर से छत चली गई। कहते हैं उस कुलधरा गांव से निकलने के बाद उन ब्राह्मणों ने एक पाली नाम की जगह पर अपना बसेरा लिया और वो लोग वहीं पर रहना शुरू कर दिए। अगर आप भी कभी इस गांव में जाएंगे तो आपको राजस्थान की संस्कृति देखने को जरूर मिलेगी। वहां बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि राजस्थान की संस्कृति को दर्शाती हैं। इस कहानी से हमें एक चीज और सीखने को मिलती है कि उन गांव वालों ने वहां से जाना तो मंजूर किया, लेकिन अपनी बेटी को किसी हैवान के हाथ सौंपना मंजूर नहीं किया। और इससे हमें हमारी एकता का भी प्रमाण मिलता है कि अगर हम एक हैं तो हमें कोई झुका नहीं सकता। अगर आप भी कुलधरा गांव जाना चाहते हैं तो आप जैसलमेर से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर कैब या फिर अपने खुद के वाहन से जा सकते हैं, लेकिन याद रहे सिर्फ दिन में जाना वहां पर अलाउड है। अगर आप रात में वहां रुकना चाहते हैं या किसी भी प्रकार से वहां पर रात में रुक गए तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ऐसी ही वीडियो और चाहते हैं तो आप कमेंट करें। तो मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।